एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उसके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उसके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही इनकी बेटी का भी अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपनी डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उसके पिताजी की बीच वाले बेटे की बिना शादी किए ही मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मझली बेटी की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से अधिक ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसकी मटर गश्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए हम बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर ली और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने के लिए रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलकर 10 बीघा जमीन और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा लेना है, मैं उसी हिसाब से कागज बना दूंगा। तब गवार भाई कहता है, वकील साहब, 5-5 बीघा जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर है, मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा? उस गवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गवार भाई के गले लग कर लिपट कर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। सही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद
से उसका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी परिवार और माँ की आपको कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद।